चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले है म्यूटेशन, कमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन। म्यूटेशन में दोनों को फ़ायदा होता है। कमेंसिलिज्म में एक को फ़ायदा है, एक को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। सबसे पहला टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन में दोनों का फ़ायदा होता है। इसमें कुछ एग्जांपल है। पहला है रिजोबियम। रिजोबियम एक हेटेरोट्रोप है जो N2 फिक्सेशन करती है और नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, जिसके बदले रूट्स जो है उसको फूड प्रोवाइड करती है। अगला एग्जांपल है फंगी। फंगी एक हेटेरोट्रोप है जो फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है और रूट्स बदले में उसे फूड प्रोवाइड करती है। फिर आता है फंगी। फंगी जो एक रूट की तरह काम करता है और उसे सॉइल के साथ जोड़ कर रखता है, बदले में साइनोबैक्टीरिया उसको फूड प्रोवाइड करता है। फिर आता है फिग्स एंड वैस्प। फिग्स जो होती है वो उसे सेफ प्लेस प्रोवाइड देती है अंडा देने के लिए। वैस्प उसके बदले वो पॉलिनेशन करती है। युक्का जो है वो एग ले करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करती है और मोथ पॉलिनेशन करवाता है उसकी। फिर आता है मेडिटेशन, ऑर्चिड, पॉलिनेसिस। इसमें सूडो कॉपुलेशन होता है। जैसे एग्जांपल हनी बी इसमें पॉलिनेशन करवाती है। फिर अगला आता है प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन में एग्जांपल्स है। पहला है सी एनीमोन। सी एनीमोन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और क्रैब बदले में उसे लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। फ्लावर क्या होता है? वो क्रोकोडाइल को लीचीज से रिलीफ प्रोवाइड करता है ताकि क्रोकोडाइल पे लीचीज ना आए, तो फ्लावर उसमें मदद करता है। क्रोकोडाइल फूड प्रोवाइड करता है फ्लावर को। अगला है ऑक्सपेक्टर। ऑक्सपेक्टर क्या होता है? वो टिक्स को खा जाता है जो रीनो के ऊपर प्रेजेंट होती है। रीनो उसे बदले में फ्रूट प्रोवाइड करती है। कमेंसिलिज्म क्या होता है? कमेंसिलिज्म में एक को फ़ायदा और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जांपल है ऑर्चिड। मैंगो ऑर्चिड को शेल्टर प्रोवाइड करता है। बर्नैली जो है वो वेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहती है और उसे शेल्टर प्रोवाइड करती है। अगला एग्जांपल है क्लोनफिश और सी एनीमोन। क्लोनफिश जो होती है वो सी एनीमोन के अंदर छुप के रहती है, तो सी एनीमोन क्लोनफिश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगला है कैटल क्रेजिंग बर्ड। इसमें क्या होता है? कैटल घास खाती रहती है और जहाँ से वो घास खाती है वहाँ उसे कीड़े दिखते रहते हैं और ये बर्ड उस कीड़ों को खा लेती है। फिर आता है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन फंगी। पेनिसिलिन फंगी एक केमिकल रिलीज करती है अपने अंदर से, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ग्रो नहीं कर पाते। फिर आता है स्ट्रिप्टोमाइसिन रिलीज़ करती है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ग्रो नहीं कर पाते। एक आता है ब्लैक वॉलनट ट्री होता है जो उसकी रूट्स एक टॉक्सिन रिलीज़ करती है जिससे वहाँ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। फिर आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इकोसिस्टम में। हर्बीवोरस जो होता है वो प्लांट को खाते हैं, तो वो प्रीडेटर्स हुए प्लांट के। कार्निवोरस प्रीडेटर हुए हर्बीवोरस के। प्रीडेटर एक नेचुरल चीज़ है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था? कैक्टस बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैल गए थे। उन कैक्टस थे होवाक, तो उस कैक्टस की ग्रोथ को रोकने के लिए वहाँ पे एक मोथ इंट्रोड्यूस किया गया जिससे वो कैक्टस फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। मेंटेन स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। इस तरीके से ये स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। अमेरिका में क्या हुआ था? पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश रहती थी, तो एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पर उन स्टारफिश पाइसेस्टर को वहाँ से गायब कर दिया गया, जिससे क्या मोर देन 10 स्पीशीज़ एक साल में वहाँ पे गायब हो गई क्योंकि वो उस पर इंटरडिपेंडेंट थी। तो वो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं हम इसे। प्रे डेवलपमेंट स्पेशल टेक्निक अवॉइड प्रीडेशन। जो प्रे डेवलपमेंट होती है वो स्पेशल टेक्निक जो होती है उस वजह से वो प्रीडेशन से बच सकते हैं। जैसे कि कुछ जो सांप जहर वाले नहीं होते वो एक्टिंग करते हैं कि उनके अंदर भी जहर है। कुछ फ्रॉग और इंसेक्ट्स होते हैं जो कैमोफ्लेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो उसी नेचर में ढल जाते हैं। मोनाज बटरफ्लाई खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती तो इसलिए वो बच जाती है। प्लांट्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे प्लांट्स के ऊपर थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं और केमिकली गार्डे ग्लाइकोसिटिक प्रेजेंट होता है। कैलोट्रोपिस जिसे बोलते हैं, निकोटीन, कैफीटीन, ओपीन, स्ट्रेचेनाइज, इसी तरह। फिर आता है नाइके क्या होता है? एक फंक्शनल रोल होता है कम्युनिटी का। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि उन्हें वहाँ पे जो यूटिलाइजेशन मिल रही है वो उनकी जैसी है नहीं। एनवायरनमेंट की रेंज क्या है? उनके कंडीशन पे मतलब उनको सेट बैठती है या नहीं बैठती। कैन ऑर्गेनिज्म कैन बी
टॉलरेट कि वो उसे टॉलरेट कर सकते हैं या भी नहीं। फिर आता है फंडामेंटल व्हेन, अगर फंडामेंटल तब होता है जब कंपटीशन नहीं होता, और रियलिस्टिक तब होता है जब कंपटीशन में प्रेजेंट होता है।